फूक के पीता है। चलो बस अब शांत। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन शुरू करा था और उसमें देखा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, जिसको हम लोग बिर्च रिडक्शन कहते हैं, जो कि हमारे पास ट्रांस एडिशन देता था, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास एक नया सेकंड पॉइंट देकर आ रहे हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन हम लोग एल्कीन पे करेंगे। एल्कीन हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड का है। अब हेलोजन हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन क्यों कुछ लिमिटेशंस रहती हैं वो हम लोग सब धीरे धीरे जानेंगे। अभी मैं आप लोगों को ब्रोमीन का एडिशन करा के दिखा रहा हूं। सबसे पहले जो आपके पास दिख रहा है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, उस पर मैंने ब्रोमीन ऐड किया है। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 जब मैं ऐड कर रहा हूं बच्चा, तो हो क्या रहा है कि हमारे पास ब्रोमीन कैसा है, एक रेडिश कलर का कुछ सॉल्वेंट है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1,2-डाइब्रोमोइथेन बन गया। क्या बन गया, 1,2-डाइब्रोमोइथेन। और ये जो 1,2-डाइब्रोमोइथेन बना है बेटा, ये कलरलेस होता है। यानी कि ये एक ऐसा टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि आपकी अनसैचुरेशन को या फिर डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपसे पूछेगा कि अनसैचुरेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कैसे करेंगे, Br2 डाल दो तो भैया जो आपके पास रेडिश ब्राउन कलर होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास पहली चीज हो गई। मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, जो कलर आता है कलरलेस कर देता है, ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एडिशन ऑफ हेलोजन्स होगा, एल्कीन्स पे जो एडिशन होता है ये हमेशा ट्रांस मैनर में होगा। सिस और ट्रांस मैंने आपको दो चीज बताई थी। देखो यहां पर अगर मेरे पास कोई भी डबल बॉन्ड पे कार्बन है, तो दो कार्बन पे अगर एक ही साइड सेम चीज होंगी तो ये हमारे पास क्या है बेटा, सिस फॉर्म है। और अगर इन्हीं दो कार्बन पे मेरे पास X और X एंटी जगह पर होंगे तो ये हमारे पास क्या फॉर्म है बेटा, ट्रांस फॉर्म है, ठीक है। सिस और ट्रांस फॉर्म है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हेलोजन्स का जो एडिशन होता है किसके ऊपर, एल्कीन्स के ऊपर, ये हमेशा किस मैनर में होता है, ट्रांस मैनर में होता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूं इसका आप ब्रोमिनेशन कराइए, ठीक है। अब आप लोगों को तो सिंपल दिख जाएगा कि भैया ब्रोमिनेशन कराना है, HBr, एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया, आप लोग टिक लगा के आ जाओगे कि हाँ भाई ये तो बढ़िया है, लेकिन ये तो बनता भी नहीं है बेटा, ये बनेगा भी नहीं, क्योंकि सिस फॉर्म है। कार्बन के एक ही साइड पे HH आ रहा है, यानी कि पहला वाला कंपाउंड दिखा रहा है ना सिस फॉर्म, तो ये प्रोडक्ट बनता भी नहीं है। तो ये प्रोडक्ट बनाने की गलती मत करना। और याद रखना हमेशा बेटा कि जो हेलोजिनेशन है एल्कीन्स के ऊपर, ये हमेशा कैसा आएगा, ट्रांस वाला आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ध्यान सुनो, दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन, दोनों तरफ सेम CH3, सिस फॉर्म। लेकिन सिस की कौन सी फॉर्म है, 1 2 3 4 ब्यूट2इन या 2 ब्यूटीन, कुछ भी कह सकते हो। सिस 2 ब्यूटीन का जब आप यहाँ पर ब्रोमीन पे रिएक्शन कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, सिस की जो एडिशन आएगी वो ट्रांस आएगी, ट्रांस की जो एडिशन आएगी वो सिस आएगी, ठीक है। तो जो सिस है उसकी एडिशन कैसी आएगी एल्कीन पे, ट्रांस, और जो ट्रांस है उसकी एडिशन कैसी आएगी, सिस। ये देखो जरा यहाँ पर, सिस 2 ब्यूटीन था, अभी देखो 1 2 3 4 चार कार्बन तो ये हो गए। अब CH3 एक तरफ था, ये CH3 यहां पर देखो जरा, ये C और C पर Br और H आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, Br ऑपोजिट है, तो ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली ये भी अब हमारे पास उस पोजीशन है, ऊपर जो हमारे पास Br राइट में था, यहाँ पे Br लेफ्ट में, ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारे पास 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, 2,3 डाइब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेन, राइट, प्लस माइनस लिख दो, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन आगे है इसका। अब यहां पर देखो जरा, ये 1 2 3 4 चार कार्बन पर ये एंटी है, मतलब ट्रांस सिन और एंटी भी दो नेमिंग होती है, तो मैं वो एंटी उस वजह में चला गया। यहाँ पर देखो ये ट्रांसफॉर्म का आप एडिशन कराते हैं तो आपके पास कौन सी दिखाई दे रही है आपको, सिस। तो ट्रांस एडिशन जो होगा वो हमें कौन सा फॉर्म देगा, सिस फॉर्म। याद रखना ध्यान से, देखो मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ हेलोजन्स टू एल्कीन्स, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो हमेशा ट्रांस मैनर में ही करके आइएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सिस एडिशन दे देने की, सिस पे एडिशन कराना है, तो वो आपका हमेशा आंसर किस में आना चाहिए, ट्रांस में। और ट्रांस फॉर्म का जो एडिशन आएगा वो मीजो कंपाउंड देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मीजो कंपाउंड है, मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, ये वाला, ये ऊपर CH3 है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग, मैंने कहा ना कि आपके पास यहाँ तो ब्रोमीन के साथ मैंने करा दिया है, ये सेम काम क्लोरीन के साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है।
लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन के साथ काफी दिक्कतें आ जाती हैं। क्यों होती हैं? फ्लोरीन के साथ तो बहुत एक्सप्लोसिव है और आयोडीन के साथ चीजें काफी धीरे धीरे चलती हैं, तो रिएक्शन कराते तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते। आयोडिक एसिड ले लिया, उसकी प्रेजेंस में आयोडीन की रिएक्शन करा देंगे फॉस्फोरिक एसिड के साथ, है ना। स्वार्ट्ज रिएक्शन की करा के हम लोग फ्लोरीन के साथ करा देंगे, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे नहीं कराते नहीं है, बट जनरली जो हमारे पास चीजें होती है बेटा, वो किसकी रिएक्शन आती है? सिंपल क्लोरीन और ब्रोमीन की। क्लियर है? तो ये चीज आपके पास है। अब यहां पर देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन, 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन का ध्यान सुनिएगा। अगर आप लोग इस वाले की बात करेंगे, 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन की सिस फॉर्म पे बात करेंगे, तो जिंक और CH3OH देने पर और इसको हीट करने पर, यानी कि अल्कोहल की प्रेजेंस में हीट करने पर हमारे पास जो हैलोजन बना है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग? एल्कीन में। सिंपल याद रखना है, जिंक और अल्कोहल के साथ हीट करेंगे तो ट्रांसफॉर्म का एल्कीन आता है, ठीक है। लेकिन अगर मीजो कंपाउंड को आप हीट करेंगे, देखो अभी हमारे पास ये वाला था 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन, इसको आप हीट करेंगे ZnCH3OH की प्रेजेंस में, तो आपके पास ट्रांसफॉर्म आएगा। यहां पर सिस फॉर्म था ना, मैंने क्या बोला आपको? अगर आप सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस, यहां पे यही तो हो रहा है बेटा हमारे पास, समझ में आ रहा है? सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस, तो ये कहानी है। मीजो कंपाउंड करेंगे तो सिस ब्यूटेन, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं इसमें। बस ये याद रखना है कि आप लोग इसको, यानी कि हैलोजन हैलाइड, ये हैलोजन हैं, ये हैलोजन हैं, और इन हैलोजन के पास हमारे पास ब्यूटेन, एल्काइल हैलाइड हो गए ना। तो इसमें अगर मैं ZnCH3OH का एडिशन करता हूं तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म है। और मीजो कंपाउंड लेता हूं, सेम ये वाला बेटा, मीजो 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन, इसका मतलब ये है, इसको हीट करूंगा तो मेरे पास क्या फॉर्म आएगी? सिस ब्यूट 2इन। जबकि मेरे पास यहाँ पे जो मीजो कंपाउंड आया था वो किससे आया था? ट्रांसफॉर्म से आया था। तो ये अपोजिट चल रहा है, मैंने आपको बताया, सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस, ठीक है। ये चीज क्लियर है? यहां तो कोई डाउट नहीं है बच्चा। अब आते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन मतलब H, हैलाइड मतलब X, यानी कि मैं HX की एडिशन करने जा रहा हूं। और जो HX की एडिशन है ये यहां पर हमारे पास कैसे होगी, आइए देखते हैं। सिंपल सी बात है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको आप HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास H2 तो निकल जाएगा, है ना। इस डबल बॉन्ड का एक H निकलेगा, एक H, ये एक X जाकर इस पे चिपक जाएगा, ये चिपक गया यहाँ पर। अब आपकी मर्जी से आप X इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब रिएक्शन करा रहे हो तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में HI सबसे ऊपर आएगा, फॉलोड बाय HBr, फॉलोड बाय Cl, फॉलोड बाय F। ध्यान रहे, अगर आपसे सिंपल हैलोजन का पूछेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऐसे आता है, लेकिन अगर हमारे पास H या R के साथ कंपाउंड आ जाता है तो आप लोग कहेंगे कि सर ये ऑर्डर जो है उल्टा हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए बेटा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया है आप लोगों से, और रिएक्टिव कौन होगा जिसमें हमारे पास, हाँ एक बच्चे का आंसर आ गया मोबिलिटी, बट बेटा उससे भी अच्छा आंसर आएगा कि HI का जो बॉन्ड है वो काफी बड़ा है। रिएक्टिव होने के लिए आपका जो HI का बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाता है, वो जल्दी टूट जाता है, क्योंकि HI का बॉन्ड बड़ा है, जितनी बड़ी लकड़ी होगी उतनी आसानी से टूट जाती है ना। तो यहाँ पर भी यही कहानी है, HI का बॉन्ड काफी बड़ा है, H का बॉन्ड आसानी से रिलीज हो जाएगा, इसलिए HI या फिर एल्काइल हैलाइड में हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो आता है वो क्या आता है? उल्टा आता है। यहां तक चीजें क्लियर है? अब देखो बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड के केस में जो मैं रिएक्शन करा रहा था वहां पर आप लोगों ने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HX, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CX लिखा है, ये वाली रिएक्शन जो लिखी है, राइट। मैं यहां पर आप लोगों से कहता हूं दो चीज, एक तो यहां पे कहानी थी बिल्कुल सिमेट्रिकल, यानी कि इधर भी डबल बॉन्ड के एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए, यानी कि डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन हो, इधर एक कार्बन हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकोव्स रूल। ये क्या कहता है? जब कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर रिएक्ट करता है, ऐसे केस में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जाकर उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में कम हाइड्रोजन होंगे। नहीं आया समझ? इधर देखिए, पहले दोबारा समझ लेते हैं। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट adds to unsymmetrical alkene, negative part of reagent, reagent मतलब जो हम लोग reagent लेकर आएंगे,
ठीक है, गेट्स अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर टू प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर ये आपके पास अनसिमेट्रिकल का एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया है। अब आप इस पे HBr का एडिशन करेंगे तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक डबल बॉन्ड की वजह से इस पे ब्रोमीन आ सकता है, एक डबल बॉन्ड की वजह से इस पे ब्रोमीन आ सकता है। अगर आप सिंपल HBr का एडिशन कर रहे हैं तो मार्कोनिकोव रूल कहता है कि ब्रोमीन वहां पर जुड़ेगा। ब्रोमीन क्या है HBr में? देखो HBr में ब्रोमीन हमारे पास कौन सा पार्ट है बेटा? H पॉजिटिव Br नेगेटिव। ये रिएजेंट था HBr हमारे पास बच्चा। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जाकर डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कम हाइड्रोजन होंगे, यानी कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जिसके कम हाइड्रोजन होंगे। नेगेटिव पार्ट यानी कि Br इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो जो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा वो ये वाला ना होकर कौन सा होगा? ये वाला होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यानी कि हेलोजन का एडिशन करा रहा था मैं और इन प्रेजेंस ऑफ मार्कोनिकोव रूल करा रहा हूं। क्या कहता है? जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल एडिशन होगा किसी भी हेलोजन का या कोई भी रिएजेंट का होगा, हेलोजन कंपलसरी नहीं, ध्यान रखना, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं और लिख देते हैं अनसिमेट्रिकल एडिशन केवल हेलोजन के लिए। नहीं, मैंने रिएजेंट लिखा है, वहां पर ध्यान से देखेंगे। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे आने पर वहां जाएगा जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पे कम है, बनेगा ये भी। 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल लिखवाया है ना, बनेगा ये भी और ये भी, पर ये वाला जो बनेगा माइनर अमाउंट में, ये वाला मेजर। ऐसा नहीं है क्रॉस का मतलब बनेगा ही, मेजर अमाउंट इसका होगा। अगर 85% ये है तो 15% ये, इतना फॉर्मेशन में अंतर होता है। देखो, दिस रिएक्शन इज रीजियो सिलेक्टिव एंड टेक्स प्लेस थ्रू आयनिक मैकेनिज्म, जो हम लोग आगे अभी मैकेनिज्म देखेंगे काफी, उसमें पढ़ेंगे, इतनी कोई दिक्कत। रीजियो सिलेक्टिव क्या बेटा? रीजनल सिलेक्ट, रीजन को सिलेक्ट करता है, उस रीजन को सिलेक्ट करेगा जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज रीजियो सिलेक्टिव। तो यहां पर आता है टेक्स प्लेस थ्रू आयनिक मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का। तो कार्बोकैटायन में एक्चुअल में आयनिक मैकेनिज्म में देखो इट इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। हमारे पास प्रोडक्ट दोनों बन रहे थे, फिर भी ये स्टेबल क्यों हुआ? तो सुनते हैं। इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट मार्कोनिकोव्स का क्या होता है बेटा? आपका कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के केस में टर्शियरी सबसे स्टेबल होता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये मैं आपको कार्बोकैटायन वाले लेक्चर में पूरा करा चुका हूं। तो कार्बोकैटायन में टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और इसी वजह से जो इसका टर्शियरी वाला बॉन्ड है वो ज्यादा अच्छे से फेवरेबल होता है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये सेकेंडरी है, बता रहा हूं। इसके आगे बेटा और टर्शियरी होता है, अभी आगे देखेंगे। आपकी सारी दुविधा आज दूर हो जाएंगी। आप कहोगे सर बना तो यही है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। और दूसरी बात, केवल एल्कीन्स हैं तो हाइड्रोजन के लिए होंगे, ये भी गलत है। रिएजेंट कोई सा भी हो सकता है, आगे हम लोग अभी देखते हुए चलेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव्स है जो इसका जस्ट उल्टा है। एंटी मार्कोनिकोव्स जो है जस्ट इसके उल्टा है बेटा। ये कौन सा मैकेनिज्म लेके चलता है? पहले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और दूसरा ध्यान रहे एंटी मार्कोनिकोव्स केवल और केवल HBr के लिए वैलिड है। ये HCl, HF, HI किसी और पे लागू नहीं हो सकता। यानी कि HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो होता है उसी को हम लोग एंटी मार्कोनिकोव्स या फिर जिसको हम लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकोव्स, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट सब बात सेम। ठीक है, KHARSCH खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है? देखिए ध्यान से, ये आपके पास कहानी सेम है। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो हमें पता नहीं पड़ेगा किधर गया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप लोगों ने देखो, मैंने यहाँ पे HBr नहीं लिखा है, सारी कहानी HBr, क्योंकि इन तीनों के केस में तो होगा ही नहीं। तो ये HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं। HBr की प्रेजेंस में 2 तरीके से रिएक्शन कराई। एक बार मैंने पेरोक्साइड डाला, H2O2 होता है पेरोक्साइड, और इसको जब मैंने HBr के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो ब्रोमाइड था ना वो हमारे पास उस कार्बन पे गया जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थे। ध्यान से देखो, यहां पर HBr H2O2 के प्रेजेंस में कराऊंगा तो हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन पे बेटा हमारे पास हाइड्रोजन है। ये वाले 2 कार्बन है, इन पे हाइड्रोजन है। मार्कोनिकोव में ब्रोमीन यहां पर गया था, लेकिन इस बार हमने H2O2 लगा दिया, तो इस बार हमारा हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एंटी क्यों बोल रहे हैं? मार्को के उल्टा चलेगा।
मार्को में कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे गए थे, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर देखो अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो ये सिंपल मार्कोनिकोव रिएक्शन हो जाती, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाता। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन, सारी एडिशन रिएक्शन चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ध्यान से सुनिएगा, हाइपोहेलस एसिड क्या होता है? H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एनी हेलोजन। H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एनी हेलोजन आपको क्या देता है? हाइपोहेलस एसिड देता है। और इसके केस में हमारे पास क्लोरहाइड्रीन या फिर ब्रोमोहाइड्रीन आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लोरहाइड्रीन या ब्रोमोहाइड्रीन आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ध्यान रहे ये भी हमारे पास लिमिटेड रहता है जनरली क्लोरीन के लिए और ब्रोमीन के लिए, इसीलिए हम लोग क्लोरहाइड्रीन और ब्रोमोहाइड्रीन तक रिएक्शन को रोक देते हैं। ध्यान से देखिएगा, है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना आपको। ये देखिए एल्कीन आपको पता ही है, हमें पूरा टॉपिक में पढ़ना ही पढ़ना है। एल्कीन के साथ मैंने क्या लिया है? हाइपोहेलस एसिड, H2 और H2O कराऊंगा तो HOCl आया मेरे पास। अब ये डबल बॉन्ड जो था ना बेटा मेरे पास, एक तो CH, एक बॉन्ड हटेगा यहाँ पे, एक्चुअल में CH2 है ना यहाँ। तो भाई अगर मैं एल्कीन को लिखता हूं तो मेरे पास है क्या? CH डबल बॉन्ड CH2 है। ये डबल बॉन्ड हटके इसका जो OH है, काम गया ये OH, ये पहले इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो CH2OH, और इस कार्बन में भी CH2 था, इसका Cl जाके इस पे जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट। समझ में आया? कुछ भी नहीं है, एक OH इससे जुड़ेगा, एक Cl इससे जुड़ेगा। कोई नया कंपाउंड थोड़ी बनाया है इसने। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हाइपोहेलस के केसेस में हाइड्रोजन प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सी कहानी थी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट। समझ में आ गया है? कोई डाउट तो नहीं है? कब होता है? हाइपोहेलस एसिड के केस में होता है। नेक्स्ट हमारे पास कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर फ्यूमिंग H2SO4, दोनों केस की आप बात कर सकते हैं। एल्कीन में जब आप लोग H2SO4 लगाएंगे, ध्यान सुनना, अब लगभग जितनी रिएक्शन होंगी सारी की सारी मार्कोनिकोव्स फॉलो करेंगे। मैंने पहले ही बोला था ना, सिर्फ हाइड्रोजन या हेलोजन के लिए फेमस नहीं है वो। पढ़ते हम लोग ऐसे हैं 11-12 में कि सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन 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 के लिए करते जाते हैं, वो भी मेजरली ब्रोमीन के लिए दिखाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, सारी चीजों के लिए वैलिड है। अब मैं आपको जो फ्यूमिंग रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ या H2SO4 की जो रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, उसके केस में भी मैं कौन सी चीज को यूज करूंगा बेटा? मार्कोनिकोव को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो सिमेट्रिकल एल्कीन है CH2CH2, उसको मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो SO3H, राइट? अच्छा, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो और बढ़िया हो गया ना समझने के लिए। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पर H2SO4 कराऊंगा तो H2SO4 का SO3H लिख दिया है। SO3H, यहाँ पर देखो ये एक H निकल गया और SO3H, ये हमारे पास किस कारण पे आया? जिसपे कम हाइड्रोजन है, यानी कि मार्कोनिकोव से फॉलो कर रहा है ना सिंपल, तो ये हमारे पास SO3H बन जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमारे पास रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, इसको क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन सल्फेट। और ये आइसोप्रोपाइल हो गया, एक CH पे 2 CH3, तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है बेटा, SO4 ये SO4, 3 O और 1, ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, राइट? हाँ बेटा, SO3H सल्फोनेशन केस में होता है, SO3H सल्फोनेशन केस में होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है, अब यहां पर देखो मैं ऐसा कैसे इस्तेमाल करता हूं। आइसोप्रोपाइल, ये रहा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट को सिंपल अगर मैं वाटर में बॉईल कर दूंगा, सिंपल वाटर, तो मेरे को मिलता है अल्कोहल। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा के 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया तो एल्कीन। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो यहाँ पे तो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहाँ पर होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हम लोग आगे देखेंगे डिटेल। ये चीज क्लियर है? सिंपल सी बात है। यहाँ पे SO3H को अगर आप बॉईल करेंगे 100 डिग्री तक बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल का बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया हम लोगों को, है ना। और दूसरा हमारे पास अगर हम लोग 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये कहानी आपके पास खत्म हो गई। अब यहाँ पर आप लोग देखिए रिएक्शन ऑफ ओलिफिन्स, ओलिफिन्स मतलब एल्कीन्स, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये यूज किया था इन द सेपरेशन ऑफ ओलिफिन्स फ्रॉम एल्केन्स एंड एल्काइल हैलाइड व्हिच आर इनसॉल्युबल इन H2SO4। ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये तो निकल जाएंगे, जो सॉल्युबल हो गया उसको निकाल के हम लोग इससे अल्कोहल निकाल लेंगे। समझ में आया? तो एल्कीन्स निकालना हो या आपको कोई सा भी निकालना हो तो ये तो सॉल्युबल कंपाउंड में लेके आ जाएंगे।
क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास आराम से सॉल्युबलाइज हो जाता है और इसको निकाल के अपना आराम से जो भी हमें एल्कीन चाहिए हो या अल्कोहल चाहिए इसमें से निकाल लेंगे। नहीं बेटा, इसका जो हमारे पास अल्कोहल है ये 70% से आसपास रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्योरिटी इसकी नहीं है। लेकिन जो अभी आगे हमारे पास मैं आपको कराऊंगा उसका यील्ड भी अच्छा आएगा और आपके मार्केट में जो यूज होगा वो ज्यादा होगा। पीने के लिए बेटा जो आप यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल वो भी फर्मेंटेशन से होती है। वैसे तो आप डिस्टिलेशन से 25-30% तक भी ले जा सकते हैं उस चीज को पीने के लिए, है ना। लेकिन जो नेचुरल होती है वो ईस्ट जो फर्मेंटेशन करती है वो 12%, क्योंकि 12%, हाँ 12 से 13%, क्योंकि 12 से ऊपर होते ही जो आपका ईस्ट है, कोई भी जो फर्मेंटेड आपका ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को पॉइजन करके मार लेता है। तो जो आपकी नेचुरल फर्मेंटेशन है वो केवल 12% हो सकती है, यानी कि उससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आप सारे डिस्टिलेशन वगैरह ऐसे करा के करा रहे हैं, ठीक है। तो जो आप अल्कोहल मार्केट्स में मिलती है वो 25 से 30% या इवन मोर वो डिस्टिलेशन या फिर और मेथड से होती है, क्लियर है। सो वो जो यूज होती है बेटा वो इथाइल अल्कोहल होती है। मिथाइल अल्कोहल वेरी डेंजरस, ब्लाइंडनेस भी आ जाएगी, मर भी जाएंगे, ठीक है। वेल आगे चलें बेटा, और कोई डाउट तो नहीं है, बड़ा मजा आता है अल्कोहल पढ़ने में तो, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ ओलेफिन, ये मैंने आपको बता दिया। सिंस इट, ध्यान सुनना, सिंस इट फॉलोज मार्कोनिकोव रूल। अब सुनो मेरी बात, क्योंकि ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है, मैंने पहले बताया था कोई भी रिएजेंट फॉलो कर सकता है। कुछ अल्कोहल नहीं बनाए जा सकते, जैसे कि आइसोप्रोपेनॉल तो बन सकता है पर एन प्रोपेनॉल नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है, कैसे बना दोगे, मार्कोनिकोव है वो तो रिएक्शन उस एजेंट पे करेगा जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो अगर एल्कीन का प्रोपीन दे रखा है और उससे आप बनाने जा रहे हो प्रोप-टूइन दे रखा है ना यार, इस रिएक्शन में अल्कोहल तो जुड़ना है तो इसी पे जुड़ेगा, इस पे तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके पास ये प्रोसेस कौन सा करता है, मार्कोनिकोव एडिशन। और मार्कोनिकोव एडिशन की क्या खासियत थी, उस कार्बन पे जाएगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो इधर तो जाएगा ही नहीं, इसलिए एन प्रोपेनॉल नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। तो ये तुमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखो एमसीक्यूज फॉर्म में मैंने आज क्वेश्चन नहीं लिखे, समय थोड़ा सा कम था, वरना ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में देता कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो एक्चुअल में आएगा तो ये। तो यहाँ पे एन प्रोपेनॉल नहीं बन सकता। सिमिलरली टर्ट ब्यूटेनॉल बन सकता है, आइसो ब्यूटेनॉल नहीं बन सकता, क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पे आइसो बन गया यहाँ पे नहीं बना। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ पे टर्ट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वैलिडिटी टर्ट की थी। आप समझ पा रहे हो, अगर ऐसे केस होगा ना हमारे पास ये वाला, तो ऐसे केस में तो ये टर्ट ही बनाएगा ना। इसे क्या मतलब पड़े भाई मैं इस पे करा के आइसो करा दूं, नहीं। अगर आप कह रहे हो सर ऐसा अल्कोहल है तो बेटा इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो ऐसा आएगा, ये वाला आएगा टर्ट अल्कोहल। इसे इससे क्या मतलब पड़े कि हमारे पास सेकेंडरी यहाँ पे बन रहा है ना, ठीक है। तो ये सेकेंडरी बनाएगा ही, वहां में जाए तो क्या भाई मैं जब मेरे पास टर्ट का ऑप्शन है मैं टर्ट ही बनाऊंगा। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमने एल्काइड, हैलाइड या फिर एल्कीन कौन सा ले रखा है, ठीक है। तो टर्ट ब्यूटेनॉल बन सकता है, आइसो ब्यूटेनॉल नहीं बनेगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। देखो बेटा एल्कीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स पे बहुत ही आसानी से रिएक्शन दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे लिख रखा है दे एड अप टू वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली। छोटा सा एसिड डाल दो या कोई भी कैटलिस्ट डाल दो, BF3। वैसे BF3 भी लुईस एसिड ही है, मैं आपको बता दूं तो BF3 भी लुईस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है AlCl3 की तरह, बिल्कुल उसी फैमिली में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एल्कीन्स हैं वाटर मॉलिक्यूल पे ऐड हो गए। अब एल्कीन डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड हटेगा तो वाटर मॉलिक्यूल से OH लेके आएगा, तो डबल बॉन्ड हटके OH आ गया तो क्या बना दिया इसने, अल्कोहल। तो यहाँ पर ये चीज आ रही है बेटा, एल्कीन एड अप टू वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एल्कीन है, वाटर के साथ रिएक्शन करा है इन एसिडिक मीडियम, तो आप देखो यहाँ पर OH बन गया। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे OH नहीं बनेगा। ये रिएक्शन में आपको समझा रहा था कि ये आपके पास मार्कोनिकोव एडिशन बनेगा। ये भी मैंने आपको पहले ही बोला कि मार्कोनिकोव केवल और केवल हैलोजन के लिए सीमित नहीं है, बहुत सारी चीजें जिसमें हमारे पास मार्कोनिकोव एडिशन लग रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मार्कोनिकोव एडिशन में। अब यहाँ पर देखना जरा बेटा, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं। ये आपके पास डबल बॉन्ड था, ये आपके पास डबल बॉन्ड था, सेम कहानी वही है। H2O को अगर H+ में करेंगे तो हमारे पास क्या होगा सर, अल्कोहल बनेगा, जैसा कि आप हमें ऊपर से बताते आ रहे हैं। पर देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये CH पे और इस CH2 पे, अल्कोहल यहाँ पर बनेगा।
लेकिन रुको, मैंने ये बना दिया है, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है बेटा। हाँ, यहां पर क्या होगा कि आपके पास ये OH आपको लग रहा है, पर इस OH के पास एक और पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यार मैं तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, OH इधर, तो ये 1,2 का हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास इस तरीके से हाइड्राइड टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा बढ़िया स्टेबल कंपाउंड होता है, और इसीलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? हाँ, टर्शियरी कार्बोकेटाइन की वजह से आपका रेजोनेंस भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। कौन सा आ रहा है बेटा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, यहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन भी अल्कोहल की बनाने की एक जानी पहचानी टेक्निक में से एक है ना? यानी कि रिएक्शन एक ही होगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, यानी कि आपके पास एक बार तो Hg ऐड होगा कंपाउंड में, और डीमर्क्यूरेशन का मतलब उसमें से एक बार Hg हट जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? मेरा अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? अल्कोहल। सिंपल सी कहानी देखो, एल्कीन रिएक्ट करेगा मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। नहीं लिखा मैंने वाटर, यहां तो नहीं लिखा बच्चा। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल कंपाउंड, टू गिव हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल कंपाउंड। ठीक है, जब इसने ये कंपाउंड दिया इसे कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, विच ऑन रिडक्शन, और जब मैं इसे रिडक्शन कराऊंगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 NaBH4 बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनका रिड्यूसिंग कराएंगे तो हमें क्या मिल गया? अल्कोहल। और इसमें से देखो डीमर्क्यूरेशन क्यों बोला? क्योंकि जो Hg था वो बाहर आ गया, ACOH आपके साथ बाहर आ गया। क्लियर? तेज बोलो, तेज बोलो। दोनों, हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के बाद डीमर्क्यूरेशन का स्टेप होना कंपलसरी, तभी अल्कोहल मिलेगा, वरना तो आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट तक आप रुक जाओगे, जो आपके पास क्या दे देगा? ऑक्सीमर्क्यूरियल कंपाउंड। कौन सा कैटलिस्ट? कह सकते हो, कह सकते हो कैटलिस्ट, वैसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यहां पर कैटलिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी होती है। अब ध्यान सुनो, मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाली जो रिएक्शन थी इसमें गड़बड़ी नहीं लग रही थी तुम्हें? ये सर हमें तो ये वाली है सर, हमने अल्कोहल बना दिया, उसके बाद देखना पड़ रहा है कहाँ पे रीअरेंजमेंट करना है, कहाँ पे क्या करना है, प्लांट दिमाग का बहुत बड़ा पंगा था यहाँ। तो ये बढ़िया कंपाउंड है भाई, इसमें आपका अल्कोहल वहीं बनेगा जहां पे मैक्सिमम टर्शियरी कंपाउंड होंगे, तो इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो बहुत ही बढ़िया मेथड होता है अल्कोहल बनाने का। जो आया है उसी को ले लो, और वही तुम्हारा प्योर अल्कोहल है, और इसकी ईल्ड भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, हाँ, तो इसको जनरली यूज करा जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ डायबोरेन। बेटा एडिशन ऑफ डायबोरेन में अगर हम लोग बात करेंगे तो काफी लंबी रिएक्शन होती है। ठीक है, लेकिन इसका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, जब मैं मैकेनिज्म कराऊंगा तो पूरा खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मैकेनिज्म कराते समय। लेकिन अभी के लिए आपका डायबोरेन जो B2H6 है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है, तो ध्यान से रहे कि सबसे पहली बात तो ये लो टेम्परेचर पे होने वाली रिएक्शन, जो डायबोरेन की रिएक्शन है वो कितने पे होने वाली है? लो टेम्परेचर, यानी कि 0 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक आप इस रिएक्शन को करा सकते हैं। तो यहां पर आपके पास डायबोरेन ने जब ऐड कराया आपने इस पर, कहां पर? डबल बॉन्ड पर, तो ये क्या बनाएगा? ट्राई एल्काइल बोरेन, यानी कि बोरेन बीच में होगा और तीनों तरफ क्या होंगे? एल्काइल कंपाउंड होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप रिएक्शन लिख सकते हो बेटा। इसकी है बहुत लंबी रिएक्शन, 3-4 लाइन खा जाएंगी। पहले एक बनाऊंगा, फिर बी बनाऊंगा, फिर B2 का बनाऊंगा, फिर B3 का बनाऊंगा। तो मैंने डायरेक्ट इस चीज को लिख लिया है, 6 यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लिए, फिर मैंने इसको B2H6 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो हमारे पास ये क्या बन गया बेटा? ट्राई एल्काइल बोरेन। देखो ये बोरेन है, 3 एल्काइल ग्रुप इसमें जुड़े हैं सेम। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा? बट सर एक चीज समझ में नहीं आई, ये तो आपने सिमेट्रिकल वाला डबल बॉन्ड ले लिया, अगर इन केस यहाँ पे अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड होता तो सेम मार्कोनिकोव रूल लगाओ, और जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है उस पे बोरेन लगा दो, बाकी सारी सिमेट्री सेम टू सेम रहेगी। कहने का मतलब देखो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल केस, यानी कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगी, बोरोन अटैचेज फॉलोइंग द मार्कोनिकोव, मतलब बोरोन इस तरीके से अटैच होता है कि वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए अटैच होता है।
कहने का मतलब ये है यहाँ पर। इसके अलावा अभी मैं आगे समझा दूंगा आपको, आ जाएगा यहाँ पर, ये अनसिमेट्रिक वाला केस। यहाँ पर देखिए ट्राई एल्काइल बोरेन्स, यानी कि ये वाले जो कंपाउंड थे दे आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्केन। दोनों की सिंथेसिस के लिए काफी अच्छी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस हैं ये सब किस में काम आ रही हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से। तो अगर आपको अल्कोहल आज का रिएक्शन देखोगे, आपका क्लास 12 का एक चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये बहुत ज्यादा कवर हो गया है ना। सारी रिएक्शंस आपकी वहां काम आएंगी, किसमें, क्लास 12 के अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में। सारी अल्कोहल की प्रिपरेशन तो है, हम पढ़ तो रहे हैं एल्कीन्स के बारे में, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बट ये काम किसका करा रहा है कि अल्कोहल के फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर जो मैंने लिखा है कौन सा, दे आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिखा रहा हूं ये, ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी और टर्शियरी केस यहां पर नहीं लिया जाता। ठीक है, तो यहां पर आप गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, पता है, क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट बनता है ना वो टर्ट कंपाउंड जैसा दिखता है, और टर्ट कंपाउंड के बनने की वजह से हमारे पास जो आपका कंपाउंड आता है वो भी कैसा आता है, टर्शियरी अल्कोहल प्रतीत होता है, पर ये गलत है। प्राइमरी अल्कोहल की सिंथेसिस होती है, ठीक है, बोरॉन के कंपाउंड से B2H6 से जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो किसकी होगी, प्राइमरी अल्कोहल, और दूसरा किसकी होगी, एल्केन्स की। तो सिंपल सी बात है, ये देखा जरा, दिखा कंपाउंड, जब आप इसकी इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा वाला बेटा, अच्छा अच्छा, ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पर ना नीचे सब्स्टिट्यूट में कहां पर कह रहे हो, ब्रैकेट के एक मिनट रुक जा, यहाँ पे ट्राई एन ब्यूटाइल है, पहली बात तो यहाँ पे 3 आएगा, और आप आगे कहां पे कह रहे हो, मैं पहले इसे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 आएगा, ये आएगा किस जगह पर बेटा, नहीं नहीं वहां 2 आएगा, सब्स्क्रिप्ट में लगा दो ना 3। अच्छा यहाँ पर, हाँ ऐसे कर लो, ओके, 2 मिनट, वापस आते हैं बेटा, ये आपने सही करा है सब्स्क्रिप्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्राई एन ब्यूटाइल बोरेन। अब इसकी मैंने रिएक्शन कराई तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल मिला। मैंने पहले बोला ये गलती मत करना, टर्शियरी कंपाउंड देखकर कहीं लगे कि ब्रोमीन तो टर्शियरी सा दिख रहा है, हम OH लगा देंगे तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल आना चाहिए, नहीं लग जाएंगे क्या, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन गलत, लग जाएंगे, ये कहना चाह रहा था, ठीक है, -5 लगेंगे MCQs के टाइम पे। तो कौन बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, हाँ अकेली क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करिए, सुनिए ना, उसी चीज का है, नहीं ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करा जा रहा है बेटा यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करा जाता है, हाँ जी, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इट गिव्स एंटी मार्कोनिकोव्स हाइड्रेशन। इसका जो प्रोडक्ट आया है ये कैसा आया होगा, एंटी मार्कोनिकोव्स, लेकिन फॉलो खुद क्या कर रहा था, सारी चीजें मार्कोनिकोव, ये ध्यान रखना। लगता सिंपल है नहीं, पहली बोला था हाइड्रोबोरेशन में होते हैं पंगे, जो इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है अल्कोहल बनाने वाला वो कौन सा प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिकोव, पर फॉलो कौन से रूल कर रहा था सारे ऊपर तक, ये मार्कोनिकोव, ठीक है। आपने कहा सर लिखवाया तो यहाँ पे एल्केन्स भी है, तो देख लो एल्केन्स, मुझे क्या दिक्कत है, नहीं फिर हाँ, अगर H2O2 नहीं डालते तो फिर काम बनता भी नहीं, फिर ट्राइबोरेन के साथ रिएक्शन भी होती है, ठीक है बेटा, फिर आपका काम ही नहीं बनता। अच्छा अब यहाँ पे देखो एल्कीन के साथ आपने वही डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराया H2O2 की प्रेजेंस में, तो आपको अल्कोहल मिल गया, ये तो हमारे पास सेम ही कहानी आ गई, इसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, फिर से गलती करिए, ठीक है, सो ये वाला जो कंपाउंड बना है बेटा सेम यही H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये हमें क्या दे देगा बेटा, एल्केन, और ये क्या है H3BO3 बोरिक एसिड, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट रहता है BOH3 जैसे, यस BOH3। इसका क्या कराऊं, क्वेश्चन कितना ही कर लो, 10 का काम, नीचे वाला मिटा दो, इसमें काम है, अरे मेरी कॉपी में नोट कर लेना, ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो भाई आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल थे CH3 CH2 और B, ये कंपाउंड है, और आपको बताना है कि इससे अगर आप एसिडिक मीडियम में वाटर की एडिशन कराते हो
तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, क्या हो जाएगा? ये दिक्कत है। अरे बेटा यहाँ देखो ना, सिंपल से कुछ कहानी चेंज थोड़ी हुई है, 1 2 3 4, तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन आ जाएगा। एल्केन ही तो बनाना है हम लोगों को, H3BO3 बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला तूने आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे, इथेन बन जाएंगे। इसमें क्या दिमाग है? ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन अगर पूछें तो कर लेना, है ना। बाकी ये क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ ये वाले जो मैंने आपको बताया था, कुछ तो बनेगा कुछ नहीं बनेंगे, है ना। इसमें गलती कर सकते हैं, और इस केस में यहाँ पर गलती कर सकते हो आप। कौन से केस में? टर्शियरी अल्कोहल बना, लेकिन ये बनेगा कौन सा, प्राइमरी अल्कोहल। हाँ, ये इसमें भी गलती करते हैं, 1 2 हाइड्राइड में बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।